यार कोई एक सबूत दिखा दें अभी स्क्रीन पे मुझे कि वो कभी पाकिस्तान में रहा। क्लिफ्टन आप सारे कर रहे हैं। अब मैं कह दूं जी चौपाटी में वो, आप कहें जी कि नहीं। देखिए कभी मुकीम आप ये साहब, प्रूव नहीं आंखें बंद करके तो आप ये भी मना कर सकते हैं कि अभी सवेरा हुआ ही नहीं है। ये भी बहुत यार आसान है, कह दीजिए कि मुझे सबूत बता दीजिए, मेरी आंखें बंद है और मुझे सबूत बताइए कि आज सवेरा हो गया है। अब ये है कि भाईजान अब आपका इलेक्शन जर्नल फिर आपके सर पे है, आपके पल्ले अब फिर कुछ नहीं है। आप या राम मंदिर की स्टोरी ले आएंगे, या बम ब्लास्ट की ले आएंगे, या दाऊद इब्राहिम ले आएंगे। अब आपके पास तो और कुछ है नहीं कहने करने को। पब्लिक को इसके पीछे लगा दीजिए अब आप। और हालांकि इस वक्त सिवाय इंडियन मीडिया के 3 या 4 आउटलेट्स के कहीं भी दाऊद इब्राहिम का कोई जिक्र नहीं है। मुझे दुनिया का कोई मीडिया या कोई अखबार की खबर दिखा दें इस वक्त अपनी स्क्रीन पे जो ये कह रहा हो कि इब्राहिम को मैंने वही तो कहा मुकीम अहमद साहब कि दरअसल दिक्कत ही यही है, आप उसे देखना ही नहीं चाहते, आप उसे सुनना ही नहीं चाहते। नवंबर 2003 में यूनाइटेड नेशंस ने, सिक्योरिटी काउंसिल ने उसे अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया था। उसके बाद 2011 में उस अपडेट किया गया, उसके बाद अक्टूबर 2016 में अपडेट किया गया उसके डिटेल्स को। पाकिस्तान भी तो यूएन का मेंबर है ना, अच्छे से जानते हैं आप उस चीज के अंदर, सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी रह चुका है। पाकिस्तान ने कभी उसे हटवाया नहीं और पाकिस्तान भी अच्छी तरीके से इस चीज को जानता है। क्यों आप डिनायल करना चाहते हैं इस चीज के ऊपर? यार अगर कोई अपराधी है पकड़ें। दूसरी बात ये, भागा कैसे था वहां से और किसके घर में रहा था वो बॉम्बे में, ये बताइए मुझे। शरद पवार के ऊपर इल्जाम नहीं लगा था उस वक्त के जी ये शरद पवार के घर में था और उन्होंने इसे इंडिया से दुबई भेजा था। अरे तो आप वॉर ऑन टेरर की बात करते हैं ना, आप पकड़ के ला दीजिए, आप भारत को सौंप दीजिए, आप दुनिया में जिस मुल्क को सौंपना चाहते हैं, अमेरिका को सौंप दीजिए, यूएन को सौंप दीजिए, जिसको सौंपना चाहते हैं आप उसे सौंप दीजिए, बचा क्यों रहे हैं? आप प्रूफ दिखा देना कोई कि भाई वो हमारे पास है। आप तो बिला वजह, मतलब ये है कि हर चीज का इल्जाम पाकिस्तान पे बिल्कुल। लगाना। पाकिस्तान की मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी के कुछ ही किलोमीटर के फासले के ऊपर एबटाबाद में जब ओसामा बिन लादेन मिलता है तब भी पाकिस्तान कंधे उचका देता है कि ओ सॉरी वी मिस्ड इट। यार वो गुरप्रीत सिंह पन्नू के लिए भी अब सारी दुनिया कह रही है कि आपने उसे अमेरिका में मरवाने की कोशिश की, अब आप कह देंगे हमने नहीं की। अब मान जाए आप। किस चीज में? वो क्यों नहीं मान? भारत ने तो कहा कि हमने नहीं किया, ना किसी ने कोई सबूत दिया है उस चीज का। वो चीजें अंडर ट्रायल हैं, अंडर प्रोसीजर है, अभी तो कुछ भी साबित नहीं हुआ। लेकिन दाऊद इब्राहिम को लेकर जो भी डॉसियर सौंपे गए, दाऊद इब्राहिम को लेकर जो भी जानकारियां सौंपी गई, जितेंद्र मेरे सहयोगी ने अभी पूरी जानकारी दी। मुकीम साहब, सवाल इस चीज को लेकर है कि आखिर दुनिया के सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड आतंकी, यूएन सैंक्शन्ड आतंकी पाकिस्तान में क्यों रहते हैं? यार आप दिखाएं तो तब ना, कौन सा आतंकी रह रहा है वहां पे? ओहो, मसूद अजहर वहां नहीं रहता, हाफिज सईद वहां नहीं रहता, सैयद सलाउद्दीन कश्मीर से भागकर वहां नहीं रहता, ये सब प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट हैं। ये आपकी, देखिए ये आपकी स्टोरी अच्छा, है। आपकी नजर में नहीं है? मुकीम साहब आज कह दीजिए कि आज हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन ये आपकी नजर में आतंकी नहीं है? भाई वो पाकिस्तान की जेल में हैं और अब क्या उनके क्या मुर्दा खराब करना है आपने? उनका क्या करना है? बिल्कुल। क्या तो ये पाकिस्तान की जेल में है, इनके ऊपर कार्रवाई क्या हुई? अभी तक वो कार्रवाई भी आपने नहीं बताई है, किस जेल के अंदर है ये नहीं पता, ना तो कोई उनके ऊपर सजा हुई है, इसका कोई रिकॉर्ड किसी भी पाकिस्तानी कोर्ट के वेबसाइट के ऊपर आपने सार्वजनिक नहीं किया है। ये कैसी अदालत है, कैसी कार्रवाई है? बगैर केस के तो किसी को जेल में नहीं डाला जा सकता। कोई ऐसे कोई फजूल, यानी हाफिज सईद पर कोई केस नहीं है, मसूद अजहर, आप अपनी ही दलीलों में उलझ रहे हैं मुकीम साहब। बतौर जर्नलिस्ट मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं, हम दो जर्नलिस्ट आपस में बात कर रहे हैं, अगर गलती है तो ये किसी स्टेट की होगी, आप उसे उजागर करिए ना, आप क्यों ढक रहे हैं? देखिए मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको एक फैक्चुअल और एक्चुअल पोजीशन वाजे कर रहा हूं। मेरा कोई लेना देना नहीं है किसी हाफिज से या किसी हाजी से या किसी नमाजी से। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए भी नहीं। ये सारे लोग पाकिस्तान का भी भला नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं किसी का भी भला नहीं कर रहा हूं, मैं एक एक्चुअल फैक्चुअल बात कर रहा हूं। आप कहीं से दिखा दीजिए कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, कौन से अस्पताल में है, इतने बड़े अस्पताल में। आपका क्या ख्याल है कि इतने मोस्ट वांटेड आदमी को किसी बड़े अस्पताल में जहां पे कुछ सैकड़ों मुलाजिम काम करते हो वहां रखेगा? वो पागल है कोई ऐसा आदमी? Why would you do that? पाकिस्तान का क्या भला किया इस आदमी ने जो पाकिस्तान इसे पनाह देगा जी उसका? चलिए देखिए, आप ये आरोप मुझ पे लगा रहे थे ना, हम लोगों पे लगा रहे थे, इंडियन मीडिया पे लगा रहे थे कि संदेह के सवाल तो केवल आप ही लोग उठा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको पाकिस्तान की एक जर्नलिस्ट की बात सुनवा देता हूं। पाकिस्तान में इंटरनेट बैन को लेकर वहां की पत्रकार आरजू काजमी का कहना है कि सरकार की ओर से कुछ छुपाया जरूर जा रहा है,